मध्य प्रदेश का रुख करना होगा। इंदौर से बड़ी खबर, राजा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर। चौथे आरोपी को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। बीना से चौथा आरोपी पकड़ा गया है। चौथे आरोपी को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। बीना से ये चौथा आरोपी पकड़ा है और अब ट्रांजिट रिमांड यानी अब मेघालय पुलिस इसे लेकर जाएगी। किसी भी आरोपी को अपने स्टेट में ले जाने के लिए अदालत में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड के बाद उस जगह की पुलिस, उस इलाके की पुलिस लेकर जाती है। आनंद जो चौथा आरोपी है, बीना सागर के पास बीना से पकड़ा गया है। 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली है। अब मेघालय पुलिस इससे 7 दिन पूछताछ करेगी आनंद से। बड़ी खबर आपको बता दें, सोनम रघुवंशी के मामले में बड़ा अपडेट। ये चौथे आरोपी आनंद जो बीना से पकड़ा गया था, ट्रांजिट रिमांड उसकी मिल गई है मेघालय पुलिस को 7 दिन की। सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट? बिल्कुल, जिस तरीके से कल सागर के बीना से आनंद को पकड़ा गया था, उसके बाद देर शाम को यहाँ पर इंदौर पुलिस जो है और शिलोंग पुलिस के साथ मिलकर इंदौर लेकर पहुंची थी। क्योंकि कल कोर्ट बंद हो गया था, इसलिए कल उसको कोर्ट में पेश नहीं किया गया था। आज सुबह सुबह उसका पहले जो है वो मेडिकल कराया गया, उसके बाद 10 बजे ही उसको कोर्ट में पेश किया गया। और जो बाकी आरोपी जिनको 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली थी, उसी आधार पर इसकी भी 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड की मांग की गई थी, जिसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। और 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड अब आनंद को भी मिल गई। और उसके बाद अब उसको लेकर क्राइम ब्रांच जो है वो शिलोंग पुलिस पहुंची और यहाँ पर चारों आरोपियों के जो दस्तावेज है वो तैयार किए जा रहे हैं। और संभवतः देर शाम तक इन चारों आरोपियों को लेकर जो शिलोंग पुलिस है वो यहाँ से रवाना होगी। बताया जा रहा है किसी फ्लाइट के जरिए ये लोग वहां पहुंचे गुवाहाटी, और गुवाहाटी से फिर ये शिलोंग की तरफ रवाना होंगे। तो जो मध्य प्रदेश में जो 4 आरोपियों की शिनाख्त जो है वो की गई थी, जिन पर तक जताया गया था शिलोंग पुलिस की तरफ से, उन सबको मध्य प्रदेश पुलिस के साथ एक कॉम्बिंग ऑपरेशन के तहत चारों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। और अब यहाँ से लेकर शिलोंग ले जाया जाएगा, वहां इनसे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में कई अहम खुलासे होंगे। जी शैलेंद्र, जो लोकल पुलिस है, ये तय है कि बिना लोकल पुलिस को जानकारी दिए उनके सपोर्ट के ये हो नहीं सकता है। लोकल पुलिस के आपके सोर्सेज ने कुछ जानकारी दी है या आनंद के बारे में कोई जानकारी अब तक जो लग पाई है वो बताएं जरा। देखिए, आनंद जो है वो फर्स्ट ईयर का छात्र है। सबसे बड़ी बात है कि जो चारों आरोपी हैं वो स्टूडेंट है। केवल जो मुख्य आरोपी राज कुशवाहा है वही केवल काम करता था। उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद वो काम करना शुरू कर दिया था। बाकी जो आरोपी हैं वो सब के सब पढ़ने वाले स्टूडेंट है। सबकी जो है वो 21 से 25 के बीच में बताई गई है और किसी का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि इसको लेकर एडिशनल डीसीपी राजेश टंडोतिया से भी मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा किसी का भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और यहाँ पर ये सब लोग पढ़ने के लिए रहते थे। और अब इस तरीके से ये पूरे सारे लोग एक साथ मिले, कैसे शिलोंग पहुंचे, इस सब की जानकारी जुटाने के लिए शिलोंग पुलिस जांच करेगी। वो कह रहे हैं कि देखिए पूरा मामला इन्वेस्टिगेशन में और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ऐसे में मीडिया को बहुत सारी जानकारी नहीं दी जा सकती है और जो पूछताछ है वो शिलोंग पुलिस ही करेगी। क्योंकि हम केवल सपोर्ट के लिए यहाँ पर काम कर रहे थे, क्योंकि शिलोंग पुलिस की तरफ से उनसे मदद मांगी गई थी। आरोपी है उनकी गिरफ्तारी होनी है, उसी के तरह से मदद की गई थी। ये तो हालांकि शुरुआत में शैलेंद्र जब ये कहा गया, सुपारी किलिंग की बात आई और फिर जब कॉल डिटेल्स आए तभी साफ हो गया था कि जो किलर है या जो आरोप जिन पर लग रहे हैं वो नौसिखुआ एकदम है। पूरे टाइम इनके मोबाइल ऑन रहे, पूरे टाइम इनको ट्रेस किया जाता रहा। ये तभी तय हो गया था कि ये किसी और गफलत में आरोपी बन गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से पूरे टाइम ये लोग वहां पर रहे और वही इनका मुख्य जो है वो पकड़े जाने का कारण रहा कि इन सबके मोबाइल रहे और आपस में एक दूसरे से बात करते रहे। क्योंकि सोनम का जो मोबाइल है, सोनम की जो कॉल डिटेल पुलिस ने निकाली थी उसमें लगातार देखा जा रहा था कि राज कुशवाहा से उसकी बात हो रही है। और राज कुशवाहा की जब कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि इन तीनों से वो लगातार बात कर रहा है। तो ऐसे करके पुलिस ने ये पूरी लिंक जोड़ी थी और उसी के आधार पर इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद ये लोग मध्य प्रदेश वापस आ गए थे, जहां से उनकी अब गिरफ्तारी हुई है। जी ठीक, चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वापस छत्तीसगढ़ का रुख करेंगे। सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन